हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अवर चैनल सिंप्लीफाइड स्टडी ऑफिशियल। तो गाइस, आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं बीकॉम फोर्थ सेम की मार्केटिंग मैनेजमेंट की बुक से चैप्टर कंज्यूमर बाइंग बिहेवियर। तो आज की इस वीडियो में इस चैप्टर को हम स्टार्ट करेंगे। कंज्यूमर बाइंग बिहेवियर क्या होता है, क्या उसके टाइप्स होते हैं, ठीक है, बाइंग मोटिव्स क्या होते हैं, क्या सिग्निफिकेंस है कंज्यूमर बिहेवियर की, सारा आज की इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं। एंड मार्केटिंग मैनेजमेंट की फुल प्लेलिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। एंड सभी चैप्टर्स के चैप्टर वाइज मैंने ई बुक्स जो है वो अपलोड कर दी हैं अमेज़ोन पे जाके आप सर्च कर सकते हैं सिंप्लीफाइड स्टडी ऑफिशियल, नहीं तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से आप इजीली डाउनलोड कर सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। मीनिंग सबसे पहले देखेंगे एंड डेफिनेशन देखेंगे कंज्यूमर बिहेवियर की, ठीक है। बिहेवियर क्या होता है, बेसिकली एक मिरर की तरह काम करता है जो आपको अपने बारे में बताता है कि आपकी क्या इमेज है, ठीक है। जैसे मिरर के सामने खड़े होते हैं हम, जो होते हैं हमें वही दिखता है ना, मतलब हमें अपनी इमेज दिखती है। तो बिहेवियर भी एक तरह का आपका मिरर होता है जो आपको आपकी इमेज दिखाता है। बिहेवियर एक ऐसा प्रोसेस है रिस्पॉन्डिंग टू स्टिमुली। स्टिमुली क्या होता है, अब देखो हमारे आसपास काफ़ी सारी चीज़ें हो रही होती हैं ना हमारे आसपास। अगर हम क्लास की बात करें, अगर मान लो हम लेक्चर में बैठे हैं, काफ़ी सारी चीज़ें हो रही हैं, टीचर पढ़ा रहा है, कोई बातें कर रहा है, कोई पढ़ रहा है ना, कोई पेज क्या कर रहा है चेंज, मतलब क्या कर रहा है, कोई बुक खोल रहा है, कोई बंद कर रहा है, मतलब काफ़ी सारी चीज़ें होती हैं, ठीक है। अब हर सिचुएशन में हमारा जो रिएक्शन है वो अलग होता है ना। तो बिहेवियर एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें हम अलग अलग सिचुएशंस में अलग अलग रिएक्ट करते हैं, ठीक है। तो कंज्यूमर भी इसी तरीके से करता है, वो अलग अलग जो एक्टिविटीज़ हैं इंडिविजुअल की, उसमें उसका गुड्स एंड सर्विसेज को यूज़ करता है। जैसे फॉर एग्जांपल मान लो सर्दियों के दिन चल रहे हैं, तो सर्दियों के दिन चल रहे हैं, सिंपल कंज्यूमर क्या बाय करेगा, ठंड वाले कपड़े बाय करेगा ना, विंटर के क्लोथ्स हो गए, विंटर गारमेंट्स हो गए, वो बाय करेगा। अगर गर्मियों का मौसम है तो टी शर्ट्स हो गए, ट्राउजर्स हो गए, वो बाय करेगा। तो कहीं ना कहीं कह सकते हो जो भी हमारे आसपास चीज़ें होती हैं या एक्टिविटीज़ होती हैं ना, उनके कारण जो कंज्यूमर का बिहेवियर है ना, उस पर भी इफेक्ट पड़ता है। एंड इसमें जो कंज्यूमर की डिसीजन मेकिंग प्रोसेस है ना रिगार्डिंग बाइंग ऑफ गुड्स, ये भी क्या करता है, उसको इन्फ्लुएंस करता है। तो कंज्यूमर बिहेवियर में आपके वो सारे एक्ट्स आ जाते हैं जो डायरेक्टली इन्वॉल्व होते हैं, जिसमें गुड्स एंड सर्विसेज का जो यूज़ है कस्टमर का वो चेंज होता है, ठीक है। अगर मान लो कि फॉर एग्जाम्पल कोई भी फेस्टिवल है, जैसे दिवाली का फेस्टिवल है, उस केस में कंज्यूमर क्या बाय करेगा, ज़्यादा से ज़्यादा जैसे लाइट्स हो गई, ठीक है, डेकोरेटिव आइटम्स होगी, वो बाय करेगा, है ना। तो सिंपल वर्ड में अगर हम कहें, जो होल बिहेवियर है ना पर्सन का, मतलब किसी भी पर्सन का बिहेवियर है, उसका जो बिहेवियर है ना वो इन्फ्लुएंस करता है कि वो कौन सा प्रोडक्ट बाय करेगा। अब कई ऐसे लोग होते हैं वो एक पर्टिकुलरली ब्रांड ही यूज़ करते हैं, चाहे उसका प्राइस कम हो ज़्यादा हो, उनको कोई फ़र्क नहीं है, वो क्या करेंगे, उसी प्रोडक्ट को बाय करेंगे, उसी प्रोडक्ट के लिए वो लॉयल रहते हैं। बट कई पर्सन ऐसे होते हैं, अगर मान लो किसी एक चीज़ का प्राइस बढ़ गया, ठीक है, तो उसको शिफ्ट करके दूसरे ब्रांड पे चले जाएंगे, है ना। तो अलग अलग कंज्यूमर का अलग अलग बिहेवियर होता है, बाइंग बिहेवियर होता है। उसके बाद ये हमारी डेफिनेशंस आ जाती हैं। डेफिनेशन देखो जोन सी आपको अच्छी लग रही है वो करो, अगर मैं आपको कहूँ सजेस्ट करूँ कौन सी करोगे तो आप ये वाली कर लेना। कंज्यूमर बिहेवियर रेफर्स टू द एक्शन एंड डिसीजन प्रोसेसेस ऑफ पीपल हु परचेज गुड्स एंड सर्विसेज फॉर पर्सनल कंजप्शन, ठीक है। अगर एग्जाम में आप डेफिनेशन लिख के आ रहे हो ना, ये बात याद रखना, अगर एग्जाम में डेफिनेशन लिख रहे हो तो इसका जो आप जिनका ये नेम है ये आपको एज इट इज़ लिखना है। अगर नेम आपको नहीं याद रह रहा ना, सिंपल डेफिनेशन लिख दो, कोई चक्कर नहीं, बट आपको नेम गलत नहीं लिखना है। नेक्स्ट है टाइप्स ऑफ कंज्यूमर, ठीक है, टाइप्स ऑफ कस्टमर या कंज्यूमर। अब जो कस्टमर्स हैं इसको ब्रॉडली क्लासीफाई किया गया है टू कैटेगरीज में। पहला है फाइनल और एंड यूजर्स, दूसरा है इंटरमीडिएट और बिजनेस यूजर्स। ये हम +1 से भी पढ़ते आ रहे हैं। तो सबसे पहले जो एंड यूजर्स है ना, वो गुड्स एंड सर्विसेज को बाय करते हैं अपनी कंजप्शन के लिए। फॉर एग्जाम्पल मान लो मैंने ब्रेड बाय की, ब्रेड मैंने क्यों बाय की, मैंने उसको क्या करना है, कंज्यूम करना है। दूसरी तरफ अगर हम बात करें, जो हमारे कौन से होते हैं, इंटरमीडिएट और बिजनेस यूजर्स होते हैं। इंटरमीडिएट और बिजनेस यूजर्स वो होते हैं जो उस पर्टिकुलरली प्रोडक्ट को खरीदते हैं एंड उसको आगे फर्दर प्रोसेस करके आगे बेचने के लिए उसे प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है। इसका एग्जांपल ले लेते हैं। मान लो कि मैंने पोटैटोस बाय किए, या फिर फॉर एग्जांपल कि मैंने पोटैटोस बाय किए, ठीक है, आगे मैंने उसको प्रोसेस करना है, उसको एज अ रॉ मटेरियल की तरह यूज़ करना है, चिप्स बना के एंड उसको सेल करना है। तो वो क्या होगा, वो कौन होंगे, बिजनेस यूजर्स है, इंटरमीडिएट यूजर्स। एंड यूजर्स कौन से होंगे, जिन्होंने गुड्स एंड सर्विसेज को परचेज किया अपनी कंजप्शन के लिए, उन्होंने आगे सेल नहीं करना। बट जो बिजनेस यूजर्स और इंटरमीडिएट यूजर्स होते हैं ना, वो आगे उस पर्टिकुलरली प्रोडक्ट को प्रोसेस करते हैं, अपने अकॉर्डिंग डिज़ाइन देते हैं, ठीक है, उसको अपने अकॉर्डिंग चेंज करके आगे सेल करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है कंज्यूमर बिहेवियर वर्सेस कंजप्शन बिहेवियर। देखो जो कंज्यूमर बिहेवियर है ना, ये माइक्रो बिहेवियर होता है, बट जो कंजप्शन बिहेवियर होता है ना, ये मैक्रो बिहेवियर होता है।
अदर वर्ड्स की अगर हम बात करें, इन अदर वर्ड्स कंज्यूमर जो बिहेवियर है वो इंडिविजुअल पर्सन के साथ हम करते हैं। मतलब मान लो 4 हमारे फ्रेंड्स हैं, सभी का अलग अलग कंज्यूमर बिहेवियर होगा। कोई पर्टिकुलरली ब्रांड को यूज़ करता है, कोई दूसरा ब्रांड यूज़ करता है, कोई अगर प्राइस बढ़ गया तो चेंज कर लेगा, और जो चौथा बंदा है वो प्राइस बढ़े या नहीं बढ़े वो एक ही प्रोडक्ट पे रहेगा। ठीक है, तो ये इसमें हम इंडिविजुअल पर्सन को देखते हैं। बट कंजप्शन बिहेवियर में हम मास, मतलब अलग अलग जो फॉर एग्जाम्पल मान लो 10 जने हैं, ठीक है, अगर मैं बात करूं कंज्यूमर बिहेवियर की, तो हम कंज्यूमर बिहेवियर में सभी का अलग अलग देखेंगे कि किस तरीके का बिहेवियर है। प्राइस बढ़ते हैं तो इसका बिहेवियर चेंज होता है, बाइंग बिहेवियर नहीं होता है या नहीं होता है। ठीक है, बट जो कंजप्शन बिहेवियर उसमें हम 10 जनों का देखेंगे, मतलब एज ए एग्रीगेट देखेंगे, टोटल देखेंगे कि बिहेवियर में कितना चेंज आया। ठीक है, नेक्स्ट है कंज्यूमर बिहेवियर वर्सेज बायर बिहेवियर। ठीक है, कंज्यूमर बिहेवियर वर्सेस बायर बिहेवियर में क्या है, जो कंज्यूमर बिहेवियर है इसमें वो सारी एक्टिविटीज़ आती हैं जिसमें हम फाइनल एंड इंटरमीडिएट यूजर्स की सारी एक्टिविटीज़ लेते हैं। ठीक है, जिसमें आपके एंड यूजर्स और अल्टीमेट यूजर्स भी आते हैं। ठीक है, एंड उसके बाद अगर हम बात करें बायर बिहेवियर की, बायर बिहेवियर का क्या मतलब है, इसमें हमने रेफरेंस लेनी है बोथ एंड यूजर्स एंड इंटरमीडिएट यूजर्स की। बट जो कंज्यूमर बिहेवियर है उसमें सिर्फ हम एंड यूजर्स लेते हैं, मतलब कंज्यूमर बिहेवियर में एंड यूजर को देखते हैं, और जो हमारा बायर बिहेवियर है ना उसमें एंड यूजर एंड हम क्या करते हैं इंटरमीडिएट यूजर दोनों को देखते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है बाइंग मोटिव। बाइंग मोटिव क्या होता है, बाइंग मोटिव का मतलब होता है कि कौन सी चीज़ हमें कह सकते हैं मोटिवेट कर रही है उस पर्टिकुलरली प्रोडक्ट को खरीदने के लिए। ठीक है, फॉर एग्जांपल मान लो अगर मुझे किसी की ना शादी का इन्विटेशन आया, तो मुझे क्या होगा कि मुझे ना पार्टी वेयर क्लोथ्स को बाय करना है ना, ये होगा ना। तो मेरा मोटिव सारा क्या होता है, डिज़ायर्स हो गई है, मुझे मेरे पास ये डिज़ायर है कि मैंने ना बड़ी गाड़ी लेनी है। ठीक है, मैंने ऐसा करना है, मैंने वैसा करना है। तो कहीं ना कहीं जो हमारी डिज़ायर्स होती हैं या वांट्स होती हैं, या कह सकते हो कोई ऐसा सिचुएशन है, कोई फेस्टिवल है, तो वो भी हमें इन्फ्लुएंस करती हैं कि हम पर्टिकुलरली किसी प्रोडक्ट को बाय करें। जैसे दिवाली, हमें पता है ना दिवाली में हमने नए कपड़े डालने हैं, या हमें डेकोरेटिव आइटम्स चाहिए, या फिर हमें लाइट्स चाहिए, तो वो चीज़ भी हमें इन्फ्लुएंस करती है कि हम पर्टिकुलरली चीज़ की डिमांड करें, है ना। तो ये आपका क्या होता है, बायर मोटिव होता है। और अगर हम बात करें डिफरेंस हाउस होल्ड बायर और ऑर्गेनाइजेशनल बायर, हाउस होल्ड बायर कौन हो गया, आपका एंड यूजर हो गया। हाउस होल्ड बायर प्रोडक्ट बाय करेगा अपनी कंजप्शन के लिए। ठीक है, अगर आपने कोई भी ग्रोसरी वगैरह परचेज की तो अपनी कंजप्शन के लिए। बट जो ऑर्गेनाइजेशनल बायर यानी कि आपका इंटरमीडिएट यूजर हो गया, वो क्यों बाय करेगा, ताकि उसको उस पर्टिकुलरली प्रोडक्ट में वैल्यू को ऐड करना है और उसको आगे सेल करके क्या करना है, प्रॉफिट अर्न करना है। ठीक है, उसके बाद है बाइंग जो मोटिव है आगे फर्दर क्लासीफाई होते हैं ये 2 मोटिव्स में, प्रोडक्ट मोटिव्स एंड पैट्रोनगेट मोटिव्स। प्रोडक्ट मोटिव में आपके 2 टाइप्स के आते हैं, इमोशनल प्रोडक्ट मोटिव एंड दूसरा आता है रेशनल प्रोडक्ट मोटिव। एंड पैट्रोनेज मोटिव में आपका आता है इमोशनल पैट्रोनेज मोटिव एंड रेशनल पैट्रोनेज मोटिव। ठीक है, पहला है हमारा इमोशनल प्रोडक्ट मोटिव। इमोशनल प्रोडक्ट मोटिव जो क्या है, ये कस्टमर को परस्यूड करता है, जिससे वो कस्टमर क्या है एक सर्टन प्रोडक्ट को क्या करता है, बाय करता है, जिसमें वो प्लस माइनस पॉइंट्स को नहीं देखता है। ठीक है, इसमें कह सकते हो केयरफुल एंड रीजनल या लॉजिकल एनालिसिस नहीं होता है। मतलब जो रैशनल प्रोडक्ट मोटिव होता है इसमें लॉजिकल है, आप एनालाइज करते हो प्रोडक्ट को, एनालाइज करते हो कि इसमें कौन कौन सी चीज़ें हैं, क्या ये मेरे लिए बेस्ट है, नहीं है, क्या मैं जितना पैसा पे कर रहा हूँ इस पर्टिकुलरली प्रोडक्ट के लिए, क्या ये उतनी मुझे यूटिलिटी या सेटिस्फेक्शन दे रहा है या नहीं दे रहा है। बट इमोशनल में हम ये चीज़ें नहीं देखते, कोई प्लस माइनस पॉइंट हम प्रोडक्ट के नहीं देखते। नेक्स्ट है इमोशनल पैट्रोनेज मोटिव्स। ये वो मोटिव्स होते हैं जो एक बायर को परस्यूड करते हैं, जिससे वो एक पर्टिकुलरली स्पेसिफिक शॉप में क्या करे, बाय करेगा। जैसे काफ़ी सारे ऐसे ब्रांड्स होते हैं, हम क्या करते हैं, हमें ये होता है ना कि हम किसी और शॉप से बाय करेंगे, हो सकता है ये पर्टिकुलरली ब्रांड जो है ये नकली यूज़ होता हो, ठीक है, फेक हो, तो हम क्या करते हैं, मतलब हमारे कई जो बायर्स ऐसे होते हैं वो क्या करते हैं एक पर्टिकुलरली शॉप में जाने पसंद करते हैं, क्योंकि उनका ना एक भरोसा बना होता है कि हम ना काफ़ी सालों से यहीं से ले रहे हैं, और ये या इनका जो पर्टिकुलरली हर प्रोडक्ट है ना वो हर कह सकते हो कि एकदम असली होता है, एकदम ब्रांडेड होता है, तो उसी से बाय करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट है सिग्निफिकेंस ऑफ कंज्यूमर बिहेवियर। ठीक है, कंज्यूमर बिहेवियर बेसिकली क्या है, जो कंज्यूमर है वो उसी जो कंज्यूमर है वही मेन हमारा फोकस होता है। जो भी मार्केटिंग एफर्ट्स लगाते हैं पर्टिकुलरली प्रोडक्ट के लिए, या जो भी कंपनी मार्केटिंग एफर्ट्स लगाती है उनका जो मेन मोटिव होता है, किसको टारगेट करना होता है, कस्टमर को ही करना होता है ना। सारी चीज़ें हमें देखनी पड़ती हैं। एंड इसमें कुछ ऐसे फैक्टर्स हैं जो जब हम कंज्यूमर बिहेवियर को स्टडी कर रहे हैं जो हमारी हेल्प करती है। कौन कौन से फैक्टर्स होते हैं, पहला है द शिफ्ट ऑफ मार्केटिंग फिलोसफी फ्रॉम प्रोडक्शन ओरिएंटेशन टू कस्टमर ओरिएंटेशन। ठीक है, नेक्स्ट है एम्फेसिस ऑन मार्केटिंग रिसर्च, जिसमें हम सारी मार्केटिंग रिसर्च करते हैं प्रोडक्ट की। मतलब जो फर्स्ट पॉइंट है उसमें हम क्या करते हैं कि जो मार्केटिंग फिलोसफीज है ना वो प्रोडक्शन ओरिएंटेड से शिफ्ट होकर
कंज्यूमर कस्टमर ओरिएंटेशन हो चुकी है, मतलब मेन हमारा फोकस क्या है, कस्टमर को सेटिस्फाई करना। पहले हमारा जो ट्रेडिशनल बिजनेस मॉडल्स की अगर हम बात करें तो हमारा जो मेन फोकस होता था वो किस पे होता था कि हमने प्रॉफिट ही प्रॉफिट अर्न करना है। बट जो मॉडर्न बिजनेस फॉर्म आया उसमें क्या है कि हमें कस्टमर पे फोकस करना है, हमें कस्टमर को देखना है। अगर हम कस्टमर को सेटिस्फाई करेंगे ना तो ऑब्वियसली हमारी जो प्रोडक्ट है वो अच्छा बिकेगा, हमारी जो फर्म है या कंपनी है वो क्या करेगी, ग्रो करेगी। उसके बाद हमने क्या करना है, कस्टमर की जो नीड्स हैं, वांट्स हैं, डिज़ायर्स हैं उनको देखना है, प्रोडक्ट की पॉलिसीज़ को डिटरमाइन करना है, प्राइसिंग डिसीजंस देखने हैं, मार्केट को सेगमेंट में बांट देना है कि अलग अलग हमने सेगमेंट बना दिए, उनके लिए अलग अलग प्रोडक्ट्स लेके आएंगे, ब्रांडिंग अच्छी करनी है, एप्रोप्रिएट मार्केटिंग मिक्स को हमने यूज़ करना है। मार्केटिंग मिक्स मैं पिछली वीडियोस में आपको करवा चुकी हूँ। टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट करना, अगर कोई न्यू टेक्नोलॉजी ऐसी आई है जिससे प्रोडक्ट भी जल्दी बन रहा है, क्वालिटी भी अच्छी है एंड कस्टमर भी सेटिस्फाई हो रहा है, तो वाई नॉट हम उस टेक्नोलॉजी को क्यों ना यूज़ करें। ठीक है, पब्लिक पॉलिसी फॉर्मेशन बनाएंगे। ठीक है, अलग अलग मोड्स जो हो गए एडवर्टाइजमेंट के, सेल्स प्रमोशन के यूज़ करेंगे, सोशल मीडिया पे एड्स देंगे, क्योंकि ज़्यादातर मान लो अगर हम प्रोडक्ट बना रहे हैं यंगस्टर्स के लिए तो ज़्यादातर यंगस्टर हमारे सोशल मीडिया पे एक्टिव रहते हैं, तो वहाँ पे हम ऐड देंगे जिससे ज़्यादा से ज़्यादा कस्टमर्स तक हमारी रीच बढ़ेगी, और जितने कस्टमर्स तक रीच बढ़ेगी उनको हम टारगेट करेंगे एंड वो हमारे कस्टमर्स बनेंगे। ठीक है, ये सारी चीज़ें देखेंगे। नेक्स्ट है स्कोप ऑफ कंज्यूमर बिहेवियर। ठीक है, देखो कंज्यूमर बिहेवियर का जो स्कोप है वो दो पार्ट्स में डिवाइडेड है। पहला है डिटर्मिनेंट्स, फैक्टर्स ऑफ कंज्यूमर बिहेवियर। अब देखो अगर इस चैप्टर में से क्वेश्चन आता है ना 15 मार्क्स का, साथ साथ मैं आपको बताती हुई चलूंगी, तो इसमें आपका डिटर्मिनेंट्स जो है कंज्यूमर बिहेवियर के या सिंपल स्कोप पूछ लेंगे 15 मार्क्स के लिए, तो ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, नेक्स्ट है कंज्यूमर बाइंग और डिसीजन मेकिंग प्रोसेस। इसमें ये आपके 4-5 पॉइंट्स आ जाते हैं। नीड रिकॉग्नाइजेशन, इन्फॉर्मेशन सर्च, इवेल्युएशन एंड इंटेंशन, परचेज डिसीजन, पोस्ट परचेज रिएक्शन, ये आ जाता है। डिटर्मिनेंट्स में आपके 3 तरह के डिटर्मिनेंट्स आते हैं। पहला है इकोनॉमिक, दूसरा है साइकोलॉजिकल एंड तीसरा है सोशल। इकोनॉमिक में आपके 5 तरीके के आ जाते हैं, पर्सनल इनकम, फैमिली इनकम, कंज्यूमर इनकम एक्सपेक्टेशन, कंज्यूमर लिक्विड एसेट, कंज्यूमर क्रेडिट, लेवल ऑफ स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। अब देखो इसका ना जो क्वेश्चन है ना ये बहुत बार रिपीट होता है, डिटर्मिनेंट्स ऑफ कंज्यूमर बिहेवियर, तो ये बहुत ही अच्छे तरीके से करना है हमें। ठीक है, बिल्कुल अच्छे तरीके से मैं आपको करवाऊंगी एंड आपको करके भी जाना है क्योंकि ये आने के चांसेस होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है साइकोलॉजिकल में आपका मोटिवेशन, परसेप्शन, लर्निंग, एटीट्यूड एंड पर्सनैलिटी आ जाता है। सोशल में आपका फैमिली, रेफरेंस ग्रुप, ओपिनियन लीडर, सोशल क्लास एंड कास्ट एंड कल्चर आ जाता है। ठीक है, ये हम करेंगे हमारी नेक्स्ट वीडियो में क्योंकि हमारी वीडियो भी लंबी जाएगी एंड उस वीडियो में हम ये टॉपिक अच्छी तरीके से करेंगे। ठीक है, क्योंकि मैं नहीं चाहती मैं आपको जल्दबाजी में ये टॉपिक करवाऊँ, मैं चाहती हूँ एकदम आपको आराम से ये वाला टॉपिक करवाऊँ क्योंकि ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, बाकी मैं इसके नोट्स भी प्रोवाइड करूँगी, अमेजोन पर आपको मिल जाएंगे, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एंड जो भी नोटिफिकेशंस आपके लिए बेस्ट होने वाली आपके एग्जाम्स के लिए वो आपको हमारे इंस्टाग्राम पेज पे मिल जाएंगी @simplified study official, जिसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। कोई क्वेरी हो तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं या इंस्टा पे DM कर सकते हैं। तो आज की इस वीडियो में इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।